नमस्कार मित्रों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप कन्वर्जेशन। ठीक है, टाइप कन्वर्जेशन को देखेंगे। टाइप कन्वर्जेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? वजह ये है कि जहां कहीं भी हम ये चाहते हैं कि फ्लोट की जगह पे जो है हम इंटीजर लें, या फिर स्ट्रिंग है तो उसको फ्लोट में ले या इंटीजर में ले, यानी जो डाटा टाइप दिया हुआ है उस डाटा टाइप को एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करने की जरूरत हमें पड़ती है। जैसे आप इनपुट करा रहे हैं तो एज ए इनपुट के रूप में पाइथन में केवल और केवल स्ट्रिंग लेता है, लेकिन हमें लेना है इंटीजर, तो फिर हमें इनपुट के साथ टाइप कास्टिंग करनी पड़ जाती है। ठीक है, तो टाइप कास्टिंग जो है एक तरह का टाइप कन्वर्जेशन होता है। यहां पर अगर हम बात करें टाइप कन्वर्जेशन की, तो चलिए देखते हैं टाइप कन्वर्जेशन। टाइप कन्वर्जेशन इसका स्पेलिंग हो SION। ठीक है, टाइप कन्वर्जेशन। टाइप कन्वर्जेशन जो होता है ये डाटा टाइप्स को एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आप इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर दें, फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर दें, या स्ट्रिंग को इंटीजर में, या इंटीजर को स्ट्रिंग में, या इंटीजर को लिस्ट में, लिस्ट को जो है आपका डिक्शनरी में, या फिर डिक्शनरी को लिस्ट में, या अन्य दूसरे तरह के डाटा टाइप्स में आप इसे कन्वर्ट करते हैं। यानी टाइप कन्वर्जेशन कन्वर्ट डाटा फ्रॉम वन डाटा टाइप टू अनदर। यानी टाइप कन्वर्जेशन से हम कन्वर्ट करते हैं क्या, एक डाटा से दूसरे डाटा टाइप्स में। ठीक है, ये दो तरह का होता है, एक होता है इम्प्लिसिट टाइप और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट टाइप। ठीक है, यहां पर दो तरह का होता है, एक होता है इम्प्लिसिट टाइप। ठीक है, एक होता है आपका इम्प्लिसिट टाइप और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट टाइप। ठीक है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जेशन। ठीक है, दो तरह के होते हैं आपके, एक इम्प्लिसिट टाइप, एक होता है आपका इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जेशन। ठीक है, अब इसको समझना है कि कौन सा जो है इम्प्लिसिट है, कौन सा आपका एक्सप्लिसिट है। ठीक है, जो इम्प्लिसिट टाइप है, अगर हम बात करें सबसे पहले इम्प्लिसिट टाइप है, तो ये जो है टाइप कन्वर्जेशन ऑटोमेटिकली पाइथन में होता है। ध्यान से समझिएगा, एक अंक का क्वेश्चन आपका ये बनता है जिसमें ये पूछ सकता है कि आपका इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जेशन क्या चीज है। ठीक है, और उसमें कथन आपको दे सकता है कि यह पाइथन में इनबिल्ट होता है, या आप कह सकता है कि यह प्रोग्रामर द्वारा लगाया जाता है। तो यहां पर जो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जेशन है ये पाइथन में जो है ऑटोमेटिकली लिया जाता है, यानी पाइथन इसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेता है एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में। यानी दिस टाइप कन्वर्जेशन इज ऑटोमेटिक। automatically Python converts data from one type to another। ठीक है, without the programmer's intervention। यानी बिना प्रोग्रामर के कुछ किए, यानी बिना प्रोग्रामर की इच्छा के जाने वो जो है ऑटोमेटिकली एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है आपका इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जेशन जो होता है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए लेते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में a इक्वल 10 रखते हैं, b इक्वल 5 रखते हैं, और z को कहते हैं a बाई b। ठीक है, z को आप कहते हैं a बाई b। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप डिवीजन करते हैं तो डिवीजन जरूरी नहीं है कि वो इंटीजर वैल्यू हो। ठीक है, एक्यूरेसी के लिए होता क्या है कि डिवीजन जो होता है वो फ्लोट वैल्यू होनी चाहिए। तो यहां पर जो डाटा टाइप लिया गया है वो ये जो आपका है a इक्वल 10, ये आपका है इंटीजर टाइप। ठीक है, ये ऑटोमेटिक ले लिया है कि भाई हम इंटीजर टाइप है, यानी a जो है ये ऑटोमेटिक जो है पाइथन ले लिया कि हम इंटीजर टाइप है। कैसे लिया? क्योंकि ये जो वैल्यू आपकी दी गई है वो इंटीजर दी गई है, तो जो वैल्यू दी जाती है उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है
कि वह किस तरह की वैल्यू अपने में रखेगा। उसी तरीके से बी की बात करें तो ये भी जो है आपका इंटीजर टाइप है, ठीक है, इंटीजर टाइप है, सेम बात है। लेकिन जब आप जेड की बात करेंगे तो जेड जो है ये आपका इंटीजर टाइप नहीं है, ठीक है, ये इंटीजर टाइप नहीं है। क्यों? डिवीजन करने पर वैल्यू जो आती है डिवीजन करने पर वो आपकी फ्लोट आती है। भाग देंगे तो इंटीजर वैल्यू भले 5 दुआएं 2 5 दुआएं 10 दो बार भाग जाएगी, दो इंटीजर होगा। लेकिन अभी इसका 5/3 होता तो या 5/2 होता तो 5/2 होता तो 2.5 आता, तो दशमलव में आती, दो तो आता नहीं, ठीक है। तो ये चीज होता है, इसलिए जो डिवीजन है बाय डिफॉल्ट जो आपका है ये फ्लोट टाइप होता है, ठीक है। तो यहां पर जो जेड है, ये जेड जो है आपका, ये जो है आपका फ्लोट है, ठीक है, फ्लोट टाइप है। तो ये आपने निर्धारित नहीं किया, ये आपने निर्धारित नहीं किया कि जेड जो है फ्लोट टाइप है। यहां पर ए भी इंटीजर, बी भी इंटीजर और जेड जो आपका रिजल्ट है ये आपका फ्लोट टाइप हो गया। तो इस किसने किया? तो पाइथन ऑटोमेटिकली इस चीज को अपने खुद एज्यूम कर लिया या अपने खुद जो है डिक्लेयर कर लिया कि हम जो हैं ये यानी जेड जो है ये फ्लोट टाइप का है, ठीक है। अगर आप इसको जानना ही चाहते हैं तो वैल्यू आप पहले प्रिंट कर लीजिए, प्रिंट जेड आप कर लीजिए तो आपको ये दशमलव में दिखा देगा, यानी फ्लोट में आपको दिखा देगा। फिर भी नहीं संतुष्टि होती है तो इसका टाइप ज्ञात कर लीजिए, यानी आप दे दीजिए प्रिंट टाइप और फिर ब्रैकेट लगाइए और जेड दे दीजिए, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो अब ये क्या करेगा? ये आपका शो करेगा क्लास फ्लोट, ठीक है, ये आपका क्लास फ्लोट शो कर देगा, ठीक है। इसी को हम जो है एक प्रैक्टिकल के माध्यम से, सेम चीज को हम प्रैक्टिकल के माध्यम से जो है आपके सामने करके दिखा देते हैं, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में जो है यहां पर ए बी इंटीजर है और जेड जो है आपका फ्लोट है, ठीक है। ए और बी को भी हम प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल देख लेते हैं, प्रैक्टिकल में क्या चीज होती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल, इसका देखते हैं। इसको हम हटा देंगे, ठीक है, आ जाएंगे सीधे अपने इस प्रोग्राम में, जो है आईडी में, पाइचार्म आईडी में आ जाएंगे और ये हम फिलहाल हटा दिए हैं और यहां पर जो है जूम कर देते हैं ताकि आपको जो है दिखने लगे, ठीक है। ए और बी दोनों जो है यहाँ पे आपका इंटीजर दिया गया है, चलिए रहने देते हैं ऐसे ही, b/a कर देंगे, है ना। हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक वेरिएबल और ले लेते हैं, z इक्वल b और बाई a कर देते हैं, ठीक है, z इक्वल b/a, ठीक है, z इक्वल b/a, ये अब हो गया। अब यहाँ पर जो z की वैल्यू आएगी वो आपकी फ्लोट आएगी, प्रिंट करके देखते हैं z की वैल्यू, ठीक है, print प्रिंट z आपका हो गया, पहली बात, ठीक है। दूसरा इसका टाइप देख लेते हैं, print प्रिंट type टाइप z, ठीक है, प्रिंट टाइप z। ये आपका जो है डाटा टाइप दिखा देगा कि किस डाटा टाइप का है। वहीं पर हम b की भी देख लेते हैं, एक आप समझ ही जाएंगे, b को हम केवल चेक कर लेते हैं, print प्रिंट type टाइप, ठीक है, किसका? तो आपका हो जाएगा b, ठीक है, b का टाइप आपका यहाँ पर शो कर देगा, ठीक है। अब जो है हम इसको रन करा लेते हैं, आपको जैसा कि इसमें दिख रहा है यहाँ पर जो रिजल्ट आना चाहिए प्रिंट z, ये z को प्रिंट करके दिखाएगा कि दशमलव में आपका उत्तर आया हुआ है। दूसरा प्रिंट टाइप z, ये इसका डाटा टाइप बता देगा z का कि ये किस डाटा टाइप का है, और प्रिंट टाइप b ये बता देगा कि b किस टाइप का आपका डाटा टाइप का है। चलिए रन कराते हैं, ये आपका रन करा दिए और यहाँ पर रिजल्ट जो है आपके सामने आ गया है, जूम करके हमने दिखा दिया कि आप यहाँ देख सकते हैं 1.5 ये रिजल्ट दिया है। लेकिन हो क्या रहा है, ये b भी इंटीजर, a भी इंटीजर, लेकिन z की वैल्यू क्या दिया 1.5, फ्लोट हो गया।
यहीं पर चेक कर दिया क्लास फ्लोट, ये इसका फर्स्ट का दिखाया है क्लास फ्लोट, यानी जेड किस क्लास का है, फ्लोट क्लास का है, ठीक है। और वहीं पर टाइप बी को क्या दिखा रहा है, इंटीजर क्लास आईएनटी, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इस तरह से जो है आपका इम्प्लिसिट डाटा टाइप है और ऐसे जो है आप डाटा टाइप्स को पता कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप करें जो है स्ट्रिंग में दो स्ट्रिंग को आप जोड़ने का काम करें, ठीक है, उसमें भी एक प्रोग्राम आपका 1 अंक का बनता है, जिसके चलते हमें इसे आपको बताना पड़ रहा है, ठीक है। क्या बनता है, हम यहीं पर जो है ले लेते हैं एक स्ट्रिंग के रूप में, इसको हटा देते हैं पहली बात, ठीक है, ये हम हटा देते हैं यहां से। और अब यहाँ पर जो हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, 2 स्ट्रिंग ले लेते हैं, दोनों स्ट्रिंग को कॉन्केट कर देते हैं, मतलब जोड़ने का काम कर देते हैं, ठीक है, दोनों स्ट्रिंग जोड़ देते हैं। और इसके बाद जो है हम चेक करते हैं कि उसका डाटा टाइप क्या है, ठीक है। जैसे हमने ले लिया एक यम और यम इक्वल हमने कर दिया इसमें RAM, ठीक है, राम हो गया, ठीक है। अब इसमें जो है दूसरी स्ट्रिंग ले लेते हैं जेड एन ले लेते हैं, ठीक है, यम को ले लेते हैं KUMAR, राम कुमार, ठीक है। अब इसको जो है हमें कॉन्केट कर देना है, यानी कि जोड़ देना है ना। तो एक और ले लेते हैं P इक्वल यम प्लस एन, ठीक है, P इक्वल यम प्लस एन, और P को हमें प्रिंट करा देना है, ठीक है, P को हम प्रिंट करा देते हैं, PRINT प्रिंट P, ठीक है, प्रिंट P को हम प्रिंट करा देते हैं, साथ ही साथ हम इसका डाटा टाइप भी शो कर देते हैं, ठीक है, PRINT प्रिंट TYPE, ये आपका हो जाएगा P, ठीक है, P का डाटा टाइप यहां शो कर देगा जो भी डाटा टाइप है। अब इसको हम रन कराते हैं, ऐसे ही पहले बता दे रहे हैं, P जो होगा ये आपका लिखा आ जाएगा राम कुमार, ठीक है, P क्या लिखा आ जाएगा, राम कुमार, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका प्रिंट टाइप जो देगा वो देगा एज ए स्ट्रिंग के रूप में, ठीक है, एज ए स्ट्रिंग के रूप में देगा। तो हम लोग रन कराते हैं, देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दे दिया है, कॉन्केट करके दे दिया है राम कुमार, यहाँ क्या हो गया है आपका राम कुमार, और वहीं पर क्लास दे दिया है str, यानी क्लास क्या है, स्ट्रिंग है, और राम कुमार जो है आपका उसको जोड़ करके आपके सामने रख दिया है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है कॉन्केट कर देता है। लेकिन यहीं पर एक चीज और आप ध्यान दीजिए कि अगर हम जो है स्ट्रिंग को कॉन्केट करें, स्ट्रिंग को कॉन्केट करें, जैसे आपने यहाँ पे नंबर ले लिया, यानी कि जो है आपका कोई डिजिट ले लिया, उसको स्ट्रिंग से साथ जो है कॉन्केट करिए, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या आता है, जैसे यहीं पर है आपका राम लिखा हुआ है और राम के कुमार के स्थान पर यहाँ पर जो है राम लिखा हुआ है, यहाँ कुमार के स्थान पर जो है हम 10 ले लेते हैं, ठीक है, 10 ले लेते हैं और P इक्वल M प्लस N कर देते हैं। तो आपको पहले ही से इंडिकेट कर दिया है, N को रेड कलर आपका बन गया है, मतलब कि प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है, और ये एरर आएगी, ठीक है, ये आपकी एक एरर आएगी, जैसी बात है एरर आएगी, यहाँ आपकी एरर आ भी चुकी है, ठीक है। P प्लस N में एरर आपका ये दिखा दे रहा है, ठीक है, P प्लस N में आपकी एरर दिखा, एरर क्यों दिखाया, इस एरर को दिखाने के पीछे जो वजह है कि ये आपका स्ट्रिंग है और ये आपका इंटीजर है, ठीक है, यानी राम जो है स्ट्रिंग है, N जो है आपका इंटीजर है, दो अलग तरह के डाटा टाइप हो गए, फ्लोट और इंटीजर जुड़ जाते हैं क्योंकि नंबर्स हैं वो, ठीक है, नंबर्स हैं, वो आपका न्यूमेरिक डाटा टाइप है तो वो आपका आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन स्ट्रिंग डाटा टाइप को नंबर्स के साथ आप नहीं जोड़ पाएंगे। लेकिन अगर यहीं पर थोड़ा अगर काम कर दिया जाता, मैन्युअली टाइप कास्टिंग का प्रयोग कर दिया जाता, तो ये ऑटोमेटिक इसको जोड़ लेता, ठीक है, ऑटोमेटिक जोड़ लेता। लेकिन फिर भी यहां पर ये जो है स्ट्रिंग नहीं रहना चाहिए, बल्कि स्ट्रिंग की जगह पे अगर हम यहां पर नंबर दे देते हैं कोई 12, अभी ये भी नहीं जोड़ेगा, ये भी आपका एरर ही आएगा, ठीक है,
ये भी जो है एरर ही आएगा। आप देख सकते हैं यहां भी एरर है क्योंकि एक स्ट्रिंग है, लेकिन यहीं पर अगर हम इसको कर दें टाइप कास्टिंग, ठीक है, INT और ब्रैकेट लगा दें, ठीक है, यहां पर हम ब्रैकेट लगा दें, तब देखिए क्या करता है। अब जो है इसका अगर आप रिजल्ट देखना चाहेंगे तो आपके सामने ये रिजल्ट शो कर देगा, ठीक है। यहां पर जो है आपके सामने रिजल्ट ये शो कर दिया, कह रहा है कि भाई 22 है। 22 क्यों है? 10 और 12, ठीक है, ये 22 हो गया। अब ये 22 कैसे हुआ इसको समझ लीजिए। देखिए आपने टाइप कास्टिंग कर दिया, यही हमें आगे पढ़ना है, ठीक है, यही हमें आगे पढ़ना है। अभी तक तो ये जो है अपना डाटा टाइप बदल रहा था, अपना डाटा टाइप निर्धारित कर रहा था, यानी पाइथन खुद कर रहा था, लेकिन हमने इसको जबरदस्ती कह दिया कि ये जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग नहीं है बल्कि INT है, ये हम जबरदस्ती कर दिए इसके साथ, ठीक है, और ये INT है। अब ये दोनों जो है आपस में जुड़ जाता है, यानी कि 12 और 10 आपस में जुड़ जाएगा और 22 आ जाएगा, ठीक है। ये रिजल्ट आपका हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा क्लास INT, ठीक है। तो ये जो जबरदस्ती हम कर रहे हैं बाहर से, ये जो है एक तरह का जो है आपका ये एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जेशन है, यानी प्रोग्रामर द्वारा जो है डाटा टाइप्स को चेंज किया गया, यानी बाहर से इसका डाटा टाइप चेंज कर किया जा रहा है, पाइथन ऑटोमेटिकली नहीं कर रहा है। इम्प्लिसिट तब होता जब पाइथन ऑटोमेटिकली करता, लेकिन एक्सप्लिसिट आपका यहां पर हो रहा है। कारण क्या है कि यहां पर जो है आपका बाहर से डाटा टाइप्स को कन्वर्ट किया जा रहा है, यानी प्रोग्रामर जो है ये डाटा टाइप्स प्रोग्राम में जो है कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। अब इस तरह के कितने कन्वर्जन हो सकते हैं, इस चीज को हमें सीखना है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। ये आपका जो है अभी तक इम्प्लिसिट डाटा टाइप कन्वर्जन था। अब जो हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट डाटा टाइप कन्वर्जन, ठीक है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। चलिए इसको पहले मिटा देते हैं। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में इसी को हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग, इसी को ही हम जो है टाइप कास्टिंग के नाम से भी जानते हैं, टाइप कास्टिंग, ठीक है, टाइप कास्टिंग हम इसे ही कहते हैं। तो टाइप कास्टिंग जो होता है ये बाहर से प्रोग्रामर द्वारा किया जाता है, जैसे अभी हमने इसमें कर दिया था, ये बाहर से जो है प्रोग्रामर द्वारा इस स्ट्रिंग को जो है INT में कन्वर्ट किया गया था, ठीक है। तो जब बाहर से हम करते हैं तो उसे हम कहते हैं जो है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है। इस तरह के यानी कि दिस इज आल्सो नोन एज टाइप कास्टिंग एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जेशन। प्रोग्रामर्स कन्वर्ट डाटा टाइप टू ए रिक्वायर्ड डाटा टाइप विद द हेल्प ऑफ सम बिल्ट इन फंक्शन। कुछ फंक्शन नीचे दिए जा रहे हैं, अभी आपको दिए जाएंगे, जिसके आधार पर प्रोग्रामर डाटा टाइप्स को कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। अब वो बिल्ट इन फंक्शन कौन से हैं तो समझ लेते हैं। पहला आपका है INT, ठीक है, INT n आप कह सकते हैं, ठीक है, यानी n को इंटीजर में टाइप कास्ट किया जा रहा है, ठीक है। फ्लोट n की वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट की जा रही है, जो कि जो भी हो n, ठीक है। और यहीं पर अगर हम करें कॉम्प्लेक्स n, ये कॉम्प्लेक्स n की वैल्यू जो है वो कॉम्प्लेक्स की जा रही है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट की जा रही है। कॉम्प्लेक्स XY हम कह सकते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स XY, ठीक है, XY। यहां पर X जो है आपका रियल पार्ट होगा, X जो है आपका रियल पार्ट होगा और Y जो है इमेजिनरी पार्ट होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने बताया था डाटा टाइप में, ठीक है। तो X जो होगा वो आपका रियल पार्ट होगा और Y जो होगा आपका इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद जो है strn, ठीक है। strn क्या है? n की वैल्यू किस में कन्वर्ट की जा रही है?
स्ट्रिंग में कन्वर्ट की जा रही है। ठीक है, इसी के अलावा जो है अगर आप देख सकते हैं तो आपका LIST लिस्ट यन, ठीक है, लिस्ट यन जो है आपका, ये भी जो है आपका टाइप कास्टिंग हो रही है यन की लिस्ट में। ठीक है, टपल यन TUPLE टपल यन, ठीक है, या आप कह सकते हैं बिन यन BIN यन, बिन यन बहुत मजेदार है, बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो ये फंक्शन आप यूज कर लीजिए, ये तरीका अपना लीजिए। यानी जो डेसिमल वैल्यू है उसके पहले बिन लगा दीजिए, वो बाइनरी में कन्वर्ट करके आपके सामने रख देगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इसके अलावा और भी है, ETC कर दीजिए। बाकी हम लोग देखते हैं एक एक करके कैसे इसका कन्वर्जन आपका होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कन्वर्ट देखते हैं आपका INT का। ठीक है, INT कन्वर्जन को जो है हम लोग सबसे पहले देखने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल INT का लेकर के चलते हैं। INT जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिए A = 10, ठीक है, A = 10 और B = 5, ठीक है, B = 5, ये हम लिए। अब यहां पर Z बराबर अगर हम कह दें A/B, ठीक है, Z बराबर कह दें हम A/B और प्रिंट कराएं Z, प्रिंट अगर हम कराएं Z तो ये जो रिजल्ट देगा 2.0 फ्लोट में देगा। ये बाय डिफॉल्ट जो आपका इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन यहां काम कर रहा है। ठीक है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन आपका यहां काम कर रहा है। लेकिन अगर हम यहीं आपका कह दें M = INT Z, अब क्या हो गया, Z को हम जबरदस्ती कर दिए कि भाई ये फ्लोट नहीं है, इंटीजर है। यानी अब Z की वैल्यू जो है आपकी क्या हो गई, इंटीजर है। अभी Z की वैल्यू क्या थी, फ्लोट थी। ठीक है, लेकिन अब INT टाइप कास्टिंग हमने लगा दिया, अब Z की वैल्यू क्या हो गई, इंटीजर हो गई। अब अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट जब आप करेंगे प्रिंट Z, तो ये आपका रिजल्ट देगा 2, 0.0 नहीं देगा, 0.0 नहीं देगा। उसी तरह से अगर आप प्रिंट Z को करेंगे, यहीं पर अगर आप प्रिंट Z को करेंगे तो ये आपका 2 दे, यम ये यम होगा और Z जो होगा ये 2.0 होगा। ठीक है, क्योंकि आपने Z को कन्वर्ट करके यम में स्टोर किया है, तो यम जो है वो आपका इंटीजर हो गया है। ठीक है, यम इंटीजर हो गया है और Z जो है ये आपका INT किया, लेकिन आपका यही के लिए ये है, ये बाहर के बाद के लिए नहीं है। टाइप कास्टिंग करने का मतलब ये नहीं है कि इस Z की डाटा टाइप ही चेंज हो गई, इस Z की डाटा टाइप सिर्फ इस इक्वेशन में हुई है चेंज और वो सिर्फ इसमें होगी स्टोर। इसके बाद यम प्रिंट करेंगे वो इंटीजर आएगा, लेकिन फिर Z के अगर देखेंगे तो फिर से वो फ्लोट ही देगा, क्योंकि ये प्रभावी कब के लिए है, तो सिर्फ इस लाइन के लिए है। ठीक है, सिर्फ इस लाइन के लिए है, यहीं पर इसका जो है टाइप कन्वर्जन हो रहा है। इस लाइन में आगे वो फ्लोट ही रिजल्ट देगा जो कि इसका ये पहला है। ठीक है, यानी टाइप कास्टिंग सिर्फ उस लाइन के लिए, उस सिंटेक्स के लिए हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद उसका रिजल्ट पहले ही जैसा होगा, यानी कि आपका फ्लोट ही होगा और यम को चाहे जहां प्रिंट कराएंगे वो इंटीजर ही देगा। क्यों, यम में वैल्यू किसकी रख दी गई है, इंटीजर की वैल्यू रखी गई है, इसलिए इसको चाहे जहां प्रिंट करेंगे वो आपका इंटीजर ही देगा। ठीक है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो है आपका रन करा के देख लेते हैं तो खुद क्लियरिटी हो जाएगी। यहां पर जो है हम चेंज कर देते हैं, A और B को ले लेते हैं जो अभी हमने कहा। ठीक है, यहां पर यम है तो यम को हम ले लेते हैं 10 और नीचे जो है आपका इसको कर देते हैं 5 और यहां पर जो है जोड़ने की बजाय P की वैल्यू दे देते हैं आपका M/N। ठीक है, M/N और हमें प्रिंट कर देना है P और टाइप आपका ये हो गया। ठीक है, टाइप इसका दिखा दिया गया है और यहीं पर प्रिंटिंग के पहले एक और हम चीज करते हैं, वो क्या करते हैं, किसकी कर देते हैं, टाइप कास्टिंग।
यानी जेड ले लेते हैं, जेड इक्वल INT किसको करेंगे, पी को, ठीक है, INT आपका हो जाएगा पी, ठीक है। पी की कॉस्टिंग किस में हो गई, जेड में हो गई। अब प्रिंट कर दीजिए PRINT जो है आप जेड को प्रिंट कर दीजिए, ये आपका हो गया, ठीक है, जेड आप यहां पर प्रिंट कर दीजिए। तो ये क्या देगा, इंटीजर देगा, टाइप इसका देख सकते हैं PRINT, ठीक है, प्रिंट TYPE टाइप जो है आपका क्या है जेड, ठीक है, जेड, जेड का टाइप यहां दे देगा। फिर से हम टाइप देख लेते हैं पी की, फिर से हम पी की टाइप देख लेते हैं, ठीक है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा कि वो उसी लाइन के लिए था, ठीक है। तो प्रिंट टाइप किसका, पी, ये आपका पी ही है, प्रिंट टाइप पी, ठीक है, पी है। तो पी की टाइप को हम चेक कर लेते हैं, टाइप पी, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। आप पूरा प्रोग्राम यहां पर देख सकते हैं, है ना। तो आपका जो है यहां पर 10 है, 5 है, ये इंटीजर की नहीं बल्कि ये फ्लोट वैल्यू हो गई है। यहां पर रिजल्ट जो है फ्लोट में आएगा, डाटा टाइप फ्लोट में आएगा। फिर जेड हम इंटीजर कर दिए हैं, प्रिंट जेड इंटीजर हो जाएगा, प्रिंट टाइप जेड आपका इंटीजर हो जाएगा, और ये टाइप जो है आपका फ्लोट हो जाएगा। इसको हम जो है रन करा देते हैं, ठीक है। चलिए आप देख सकते हैं टोटल रिजल्ट यहां पर, ठीक है। सबसे पहले जो है आपका फ्लोट दे दिया है, यहां पे अगर हम देखें तो ये प्रिंट पी जो है, पी की वैल्यू 2.0 दे रहा है जो कि फ्लोट है, ठीक है। क्लास क्या कह रहा है, फ्लोट। फिर उसके बाद जेड की वैल्यू दिया है, जेड प्रिंट किए हैं 2, और क्लास क्या कह रहा है INT, लेकिन पी की वैल्यू जो है आपकी वो फ्लोट ही है। यानी टाइप कास्टिंग जो होती है वो उसी लाइन के लिए होती है, आगे के लिए नहीं। हाँ, जिस वेरिएबल में जो वैल्यू रखी जाती है वो उसका आगे फॉलो करता है, ठीक है। अब यहीं पर हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर दोनों इंटीजर है, ठीक है, और एक हम जो है स्ट्रिंग ले लेते हैं, दोनों में से कोई एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग ले लेते हैं, तो इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों जुड़ता है या नहीं, ठीक है, ये दोनों आपका जुड़ता है या नहीं, इस चीज को हम चेक कर लेते हैं। मान लीजिए ये जो 5 है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एज ए स्ट्रिंग, ठीक है, एज ए स्ट्रिंग के रूप में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको रन कराएंगे तो ये जो है यहां पर जोड़ भी दें, ठीक है, यहां पर हम कर ले m+n, ठीक है, m+n, ठीक है, और यहां पे जो रिजल्ट होगा p और यहां तक का, इसके पहले का हम जो है हटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पर ये जो है स्ट्रिंग हो गया, ये आपका इंटीजर हो गया, p देना चाहिए, और ये जो है यहां पर इसकी टाइप देना चाहिए, लेकिन एरर आपको पहले ही दिखा दिया, मतलब ये एरर होगा, है ना। कारण क्या है, कारण ये है कि स्ट्रिंग जो है यहां पर जोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर आप यहां पर टाइप कास्टिंग का यूज कर देते हैं, यानी यहीं पर आप दे देते हैं टाइप INT, ठीक है, INT दे देते हैं, और ये अब हो गया आपका टाइप कास्टिंग। जैसे ही टाइप कास्टिंग देंगे वैसे 10, 5, 15 दिखा देगा, और p को कहेगा कि भाई अब ये p जो है इंटीजर हो गया है, ठीक है। एक मिनट, ये यहां पे प्रॉब्लम है कुछ, ठीक है, INT एक मिनट, INT 5 यहां पे स्पेस है इसमें, ठीक है, ये स्पेस है, इसकी वजह से आपकी एरर आ रही है, ठीक है। अब ठीक हो गया, हाँ देख लीजिए यहां पे 15 दिखा दिया है, ठीक है, ये 15 दिखा दिया, 10 और 5 15 आपका ये जोड़ करके रख लिया है, तो 15 आपका ये हो गया, ठीक है।
अब प्रिंट p करेंगे तो 15 आ जाएगा और क्लास भी कह दिया कि int है। क्यों ऐसा संभव हो पाया? क्योंकि यहां पे आपने टाइप कास्टिंग कर दिया, ठीक है, स्ट्रिंग को जो है कन्वर्ट कर दिया आपने इंटीजर में। लेकिन फिर इसमें आपका सवाल उठता है कि जो 10 दिया है, ये 5 दिया है, ये अगर राम श्याम मोहन ये सब हो यानी कैरेक्टर हो तो क्या होगा? ये आपका एक अंक का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। वैसे बता दें कि उसमें एरर आएगा, ठीक है। यहां पर अगर आप कहते हैं RAM, ये भी एक स्ट्रिंग ही है, लेकिन यहां पर आपका जोड़ेगा नहीं, कॉन्केट नहीं करेगा, तो क्या करेगा? यहां एक एरर आ जाएगी, ठीक है। एक अंक का क्वेश्चन ये बता रहे हैं आपकी परीक्षा के लिए, आप देख सकते हैं, ठीक है। n इक्वल INT राम जो है ये इसकी निगाह में गलत है, ठीक है, इसकी निगाह में गलत है, यानी यहां पर जो है आपका स्ट्रिंग आएगा। तो कहने का मतलब यहां पर ये है कि स्ट्रिंग को टाइप कास्टिंग करके INT या फ्लोट बनाया जा सकता है, बशर्ते कि स्ट्रिंग नंबर्स हों। स्ट्रिंग जो है वो आपकी नंबर्स हो, ना कि कैरेक्टर हो। अगर कैरेक्टर है तो टाइप कास्टिंग करके उसको इंटीजर में नहीं बदला जा सकता है। इसलिए इस तरह का अगर क्वेश्चन देता है तो वो आपका एरर में आएगा। ये एक अंक का क्वेश्चन है, ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपका पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आपका a string can only be converted to an integer if the string is a number and not any character A to Z, ठीक है। A to Z जो आपका चाहे कैपिटल हो या स्मॉल हो, कोई कैरेक्टर होगा तो वह नहीं जोड़ेगा, नहीं कन्वर्ट करेगा आपका स्ट्रिंग को INT में। बात क्लियर है? अब हम देखते हैं फ्लोट टाइप कास्टिंग, ठीक है। फ्लोट टाइप कास्टिंग, फ्लोट टाइप कास्टिंग के लिए जो है फ्लोट टू इंटीजर पहले कन्वर्ट करके देखते हैं, यानी फ्लोट टू इंटीजर, फ्लोट से इंटीजर में, ठीक है, फ्लोट से इंटीजर में, फ्लोट टू इंटीजर INT इजिली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये आप लिए हैं और इसको 5.3 लिए हैं, ठीक है, तो ये आपका n जो है 5.3 है, जो कि आपका फ्लोट है, ठीक है। यहां पर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, एक z ले लीजिए, m प्लस n आप लिखेंगे तो z जो है आपका ये फ्लोट में हो जाता है, ठीक है, फ्लोट में आ जाएगा। या फिर आप जो है यहीं पर n के साथ, ठीक है, टाइप INT लगा देते हैं, INT लगा देते हैं तो ये आपका जो है इंटीजर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है m इक्वल 10 है, ठीक है, और n इक्वल 3.5 है और z आप ले रहे हैं m प्लस n, तो ये जो है आपका फ्लोट होगा, क्योंकि ये फ्लोट है, एक फ्लोट है एक INT है। बाय डिफॉल्ट जो है आपका पाइथन जो है वो फ्लोट ले लेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम जो है एक m ले ले, ये f ले ले और टाइप INT कर दे, INT z कर दे, तो अब ये फ्लोट रिजल्ट देने की बजाय इंटीजर दे देगा। या फिर यहीं पे हम जो है INT कर दे तो n की वैल्यू अब फ्लोट नहीं रह गई बल्कि INT हो जाएगी, ठीक है, इंटीजर हो जाएगी। इंटीजर की तरह से आपका ये व्यवहार करेगा, ठीक है। तो इसको भी करके एक बार देख लेते हैं, कन्वर्ट करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है, ठीक है। यहां पर एक ही वैल्यू ले लेते हैं, या आप चलिए ले लेते हैं 2.5, इसको ले लिए, हाँ 2.5, ठीक है, 2.5। और यहां पर आप करते क्या हैं, z इक्वल m प्लस n किए और प्रिंट कर दिए इसको, ठीक है, प्रिंट z, ठीक है। रिजल्ट से ही आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का है। फिलहाल हम टाइप प्रिंट कर देते हैं PRINT, ठीक है, टाइप TYPE, टाइप प्रिंट टाइप आप यहां पर दे सकते हैं z,
ठीक है, जेड, प्रिंट टाइप जेड। अब यहाँ पे अगर आप रिजल्ट निकालना चाहें तो आप देख सकते हैं कि ये कह रहा है कि भाई 12.5 होगा, यानी 10 2 12, 12.5। क्लास क्या आया, फ्लोट आया। ठीक है, क्लास क्या आया, फ्लोट आया। अब हम क्या करते हैं कि यहीं पर जो है टाइप कास्टिंग कर देते हैं, यानी INT और यहां पर लगा देते हैं ब्रैकेट। ठीक है, ये आपका हो गया INT, और इसको जो है अब आप रन कराइए, ये जो है आप अब रन कराइए। तो रन कराने पर पाएंगे कि आपका 12.5 की जगह पे सिर्फ 12 देगा, और क्लास क्या हो गया, INT हो गया। ठीक है, और इसको भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप यहीं पर चेक कर सकते हैं। n की वैल्यू भी जो है प्रिंट TYPE टाइप किसको, तो n को, है ना, n, और ये वैल्यू भी जो है आपकी क्या आएगी, INT ही आएगी, क्योंकि टाइप कास्टिंग कर दी गई है जबकि ये फ्लोट था। ठीक है, तो टाइप कास्टिंग आप समझ रहे हैं फ्लोट में क्या हो रहा है। ठीक है, फ्लोट के साथ क्या हो रहा है टाइप कास्टिंग, ये आप इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर इंटीजर टू फ्लोट कर दिया जाए, इंटीजर टू फ्लोट। तो इंटीजर टू फ्लोट करने में कोई दिक्कत नहीं, बस एक इक्वेशन आपको हम यहां बता दे रहे हैं, उसी से हो जाएगा। इंटीजर टू फ्लोट कुछ नहीं करना है, इसी में कर देते हैं। ठीक है, यहां पे जो है हम कर देते हैं फ्लोट, FLO, यहां पे हम क्या करना, फ्लोट, FLOAT। ठीक है, ये आपका हो जाता है फ्लोट। ठीक है, फ्लोट। अब देखिए वही ये फ्लोट हो गया, ये इंटीजर हो गया। जो इंटीजर दे रहा था ये आपका जो आपका ये है जेड, वो अब फ्लोट देने लगेगा, रिजल्ट आपका फ्लोट में आ जाएगा, क्योंकि इंटीजर को हमने फ्लोट में कर दिया, फ्लोट को हमने इंटीजर में कर दिया, फिर से हमारा पहले वाला रिजल्ट आ गया, यानी 12.5 आ जाएगा, क्योंकि ये फ्लोट ये इंटीजर, एक फ्लोट एक इंटीजर, बाय डिफॉल्ट ये आपका फ्लोट हो गया। और जेड किसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, फ्लोट की, और जेड की टाइप क्या हो गई, फ्लोट। लेकिन n जो है INT में रखा गया है, तो ये क्या दे रहा है, INT दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इंटीजर टू फ्लोट हो गया। इंटीजर टू कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं, इंटीजर टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इंटीजर टू कॉम्प्लेक्स देखने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको जो है एक वैल्यू लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए हमने 10 ले लिया, और यहां पर जो है हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, और उसी को जो है या इसको रहने देते हैं, कभी और यूज कर लेंगे आगे। ठीक है, चलिए इसको 5 कर लेते हैं फिलहाल। ठीक है, और यहां पर हम कन्वर्ट कर देते हैं, जेड हमने जोड़ लिया, जेड जोड़ लिया तो ये आपका इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, जेड जो है इंटीजर वैल्यू है, लेकिन इसी को हम जो है कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो यहीं पर जो है हम जब प्रिंट कर रहे हैं या इसी के नीचे हम कर देते हैं एक और y इक्वल, ठीक है, y इक्वल जेड के साथ हम दे देते हैं कॉम्प्लेक्स, COMPLEX, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, और किसके साथ रखते हैं, तो जेड को हम कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया, और यहां पर प्रिंटिंग हम किसकी कर देते हैं, तो प्रिंटिंग कर देते हैं y की। तो y जो है आपका एज कॉम्प्लेक्स करेगा। ठीक है, और जेड की भी यहां पर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, n की भी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, किस तरह का डाटा टाइप है सब आपके सामने यहां पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहां पे, अगर आप कॉम्प्लेक्स पढ़े हुए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो हम यही एक प्रिंटिंग और कर देते हैं y की, PRINT प्रिंट TYPE। ठीक है, y। अब तो y का भी टाइप यहां पर शो कर देगा, चलिए दिखा देते हैं आपको। ये देखिए देखिए y जो है आपका टाइप y हमने प्रिंट किया पहले, तो y को कह रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स है, प्रिंट y कर दिया, दे रहा क्या 10 + 0j,
आपका इस रूप में कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स को हम बता चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया है, क्लास आईएनटी। क्लास आईएनटी किसको, जेड को दिया है। जेड आपका क्या इंटीजर है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, जुड़ा तो इंटीजर हो गया, ठीक है। क्लास एन को क्या कर रहा है, आईएनटी। एन क्या है, आईएनटी। लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्स कर दिए हैं, तो कॉम्प्लेक्स करने की वजह से जब हम वाई का डाटा टाइप देखना है तो कॉम्प्लेक्स के रूप में आपका आ जा रहा है, ठीक है। इंटीजर टू स्ट्रिंग भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीजर टू स्ट्रिंग भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यहीं पर जहां कॉम्प्लेक्स लिखे हैं यहां पर जो है आप केवल str लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्ट किस में हो जाएगा, स्ट्रिंग में, str, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, अब स्ट्रिंग में हो गया। तो अब ये रिजल्ट किस रूप में देगा, स्ट्रिंग के रूप में देगा, ठीक है, एज ए स्ट्रिंग के रूप में आपका देगा, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हैं, हाँ देखिए यहां पे पहले बता दिया कि y क्या है, str है, y क्या है, str है। और टाइप y जो आपका ये दे दिया str, और y को आप प्रिंट करेंगे तो 10, 5, 15 ये आपका रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि z की वैल्यू y में रखी गई है इसलिए ऐसा दे रहा है, ठीक है। अगर यहीं पर हम इसको कर दे str, ठीक है, str आप इसको कर दीजिए, और ऊपर भी जो है आप कर दीजिए str, क्योंकि केवल एक से आपका काम चलेगा नहीं, ठीक है, दोनों स्ट्रिंग होनी चाहिए तभी कॉन्केट होगा, ठीक है। अब क्या करेगा, 105 लिखेगा, 15 की जगह पर 105 लिखेगा। अब देखिए क्लास str तो हो ही गया है, और दोनों को कॉन्केट कर दिया, 10 और 5 एक साथ रख के कॉन्केट यानी जोड़ दिया। क्लास कह रहा है str ये भी है, और कह रहा है क्लास str ये भी है, यानी सब का सब अब क्या हो गया, str हो गया, यानी इंटीजर टू स्ट्रिंग में आपने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये रहे आज की क्लास। कल की क्लास में हम इससे आगे देखेंगे स्ट्रिंग टू टपल को कैसे हम करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।